गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन या उसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, उसका एक टॉपिक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दो मशीन है, मशीन ए मशीन बी। ये मशीन ए मशीन बी, हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना। ये देखिए इनिशियल कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ द मशीन, दोनों का 56,125 है। ये ध्यान दीजिएगा, एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, दैट इज ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ईच एंड एवरी ईयर का 5 ईयर तक दिया हुआ है, यहाँ तक कि टोटल किया हुआ है। हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ही है। ये 5 साल का है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें कॉस्ट काम आएगा 56,125, साल्वेज वैल्यू काम आएगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल काम आएगा। ये लाइफ डिप्रिसिएशन निकालने में काम आता, लेकिन डिप्रिसिएशन का यूज नहीं है, आफ्टर डिप्रिसिएशन है। ये टैक्स निकालने में काम आता, किंतु प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ इसलिए इसका भी यूज नहीं है। तो अपने लिए ये लाइफ और टैक्स रेट यूज में नहीं आएगा, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, एवरेज आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट चाहिए, स्क्रैप चाहिए, एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिससे एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन ए को सोल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5 ईयर का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 36,875। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिवाइडेड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 7,375। 5 साल का प्रॉफिट ऐड करके दिया हुआ था, 5 से डिवाइड कर दिए, आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब लाएंगे आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देंगे इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस साल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो इनिशियल कॉस्ट था आपका 56,125 माइनस साल्वेज वैल्यू 3,000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3,000 प्लस वर्किंग कैपिटल आपका 4,000। तो 56,125 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3,000 और 4,000 दोनों प्लस हो जाएगा 33,562.50। अब हम लोग आंसर कर देते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,375, एवरेज इन्वेस्टमेंट 33,562.50 इंटू 100। 7,375 डिवाइडेड बाई 33
562.5 इंटू 100, ये आ गया 21.97%। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 ईयर्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7375। एवरेज इन्वेस्टमेंट इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू बाई 2, एवरेज हो गया, प्लस साल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल 56,125 माइनस 3000 बाई 2 प्लस 3000 प्लस एडिशनल कैपिटल 4000, 33,562, ये आंसर आ गया। सेम चीज फॉर मशीन बी करेंगे। फॉर मशीन बी इसका भी लाएंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका भी 5 ईयर का प्रॉफिट वही था 36,875 ही था, डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट सेम 7375। एवरेज इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला वही देंगे, इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, अच्छा, प्लस साल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ओके, तो कॉस्ट तो सेम था 56,125, साल्वेज वैल्यू में चेंज आया था, सॉरी साल्वेज वैल्यू वही था 3000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3000, वर्किंग कैपिटल 4000 के जगह पे 5000 था। तो 56,125 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 3 और 5 8000 प्लस कर देंगे, रिजल्ट विल बी 34,562.50। सिमिलर डाटा है, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 7375, एवरेज इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया 34,562.50। अब यहाँ आंसर आएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 7375, 34,562.50 इंटू 100, 7375 डिवाइडेड बाई 34,562.5 into 100, result will be 21.34%। 21.34%। ओके, आप पहले देखिए 21.97% था, तो आप बोल सकते हो मशीन ए का ARR थोड़ा सा ग्रेटर है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपेयर टू मशीन बी। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। पहले आप एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लो, एवरेज इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला है, डिटेल्स फिलअप किए, आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ARR का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।